यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स खून की बारिश भाग 1। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। खून की बारिश। आधी रात का समय था। किशोरलाल क्लब से वापस लौट रहा था। अरे, ये सड़क के बीचों बीच कौन पड़ा है? उसके निकट कार रोककर, ओह ये तो बेहोश है। ओह, इसे होश आ रहा है। क्या हुआ बाबा, यहाँ कैसे गिर पड़े? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर आ गया था। तुम ज़रा मेरी मदद करो, नज़दीक ही मेरा घर है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। किशोरलाल भला व्यक्ति था। वो बूढ़े को उसके घर ले आया। उधर बिस्तर पर लिटा दो मुझे। बेटा जरा उस संदूक में से मेरा कंबल निकाल दो। अच्छा बाबा। जैसे उसने ट्रंक खोलकर कंबल उठाया, ओह ये अजीब सी गुड़िया कैसी है। यह लगभग 5 इंच की एक छोटी सी गुड़िया थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि वह गुड़िया हीरो की बनी हुई थी। उसको बनाने में 3 बड़े हीरे इस्तेमाल किए गए थे। उन हीरो को तराश कर आपस में इस तरह जोड़ा गया था कि गुड़िया की आकृति बन गई थी। इस गुड़िया को वहीं रख दो बेटा, यह मनहूस है। ये गुड़िया तुम्हारी है बाबा। हाँ, ये मेरी है, मगर ये तो बहुत कीमती है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुमने ठीक कहा, यह बहुत कीमती है। इसकी कीमत लाखों में मिल सकती है, लेकिन जब से ये मेरे पास आई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, मुझे इस गुड़िया के विषय में कुछ बताओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी और इस गुड़िया की कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम उत्तम सिंह है। 20 वर्ष पहले तक मैं एक संपन्न परिवार का सदस्य था। हम 3 भाई थे, जिसमें से मैं सबसे छोटा था। गांव में हमारी खेती बाड़ी थी, लेकिन मैं पढ़ने के लिए शहर चला आया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अतः एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तिब्बत की सैर का प्रोग्राम बनाया, और जब हम तिब्बत के दुर्गम रहस्यमय पहाड़ों में जा पहुँचे, कुछ मजदूर और एक गाइड जिसका नाम सिकाई था हमारे साथ थे। सिकाई के नेतृत्व में हम एक पहाड़ी की ओर जा रहे थे। चलते चलते हम एक मैदान में पहुंच गए। शिकाई, क्या ये दोनों रास्ते ऊपर जाने के लिए है? हाँ साहब, लेकिन ये पगडंडी वाला छोटा रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों, उस रास्ते पर क्या है? साहब, यहाँ के लामाओं का मानना है कि यह रास्ता बहुत मनहूस है। इस मार्ग पर एक पहाड़ी गुफा है जिसमें दुर्भाग्य के देवता की मूर्ति स्थापित है। सब बकवास बातें हैं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। हम इसी रास्ते से चलेंगे। नहीं साहब, हम इस मार्ग पर नहीं जा सकते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर शिकाई और दूसरे मजदूर उस रास्ते पर चलने के लिए राज़ी नहीं हुए। लेकिन मैं भी जिद्दी स्वभाव का था। मैंने उसी मार्ग पर जाकर देखने का निर्णय कर लिया और उसी मैदान में पड़ाव डलवा दिया। रात को मैंने अपने दोनों मित्रों से भी साथ चलने की बात की। हम तीनों पैदल चलकर देख आते कि ऊपर क्या है। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सुबह तक लौट आऊँगा। मत जाओ उत्तम, रुक जाओ। मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उस मार्ग पर चल पड़ा। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मैं एक मोड़ पर घूमा, ओह ये क्या है? बड़ी अजीब गुफा है, अंदर रोशनी भी है, शायद इसके भीतर कोई रहता है। तभी वहाँ हवा का एक तेज झोंका आया और मेरे कानों में एक स्वर टकराया, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है साईं। लेकिन मैंने इसे अपने वहम समझा और उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। यह मशाल है, अवश्य ही यहाँ कोई इंसान रहता है। गुफा एक गोल कमरे जैसी जगह पर जाकर समाप्त हो गई थी। ओह मूर्ति। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मूर्ति को निकट से देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा।
शिकायत शायद इसी मूर्ति का दुर्भाग्य का देवता कह रहा था। ओ, ये इसकी छाती पर क्या चमक रहा है? हे भगवान, ये तो हीरो की गुड़िया है, तभी इस तरह चमक रही है। इतने बड़े हीरो तो लाखों के होंगे। मूर्ति की छाती से गुड़िया निकालने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया था कि फुस। ओ फुस। सांप को देखकर मैंने पिस्तौल निकाली और दाएं। सांप को मारकर मैंने मूर्ति की छाती से गुड़िया बाहर निकाल ली। गुड़िया मेरे हाथ में आते ही सुरंग में इतनी तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी जैसे बहुत से पत्थर आपस में टकरा रहे हो। गड़गड़। ओ, ये क्या हुआ? तभी अचानक वहाँ जल रही मशाले अपने आप बुझ गई। भक। उफ। मैं घबराकर बाहर की ओर भागा। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता जा रहा था, मेरे पीछे मसाले अपने आप जलती जा रही थी और फिर मैं सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आया। बहुत कीमती चीज़ हाथ लगी है। गुड़िया पाने की खुशी में मैं सुरंग में पेश आने वाली रहस्यमय घटनाओं को भूल गया और तुरंत ही अपने कैंप की ओर वापस चल पड़ा। मैं इस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इसे मैंने हासिल किया है, इसीलिए उस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी रुक जाओ। ओ, लाओ, वो गुड़िया मुझे दे दो। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो तुम कौन हो? सवाल मत पूछो। वह गुड़िया मुझे दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई तो वह गुड़िया यहाँ से ले जाने में है। उसे बेचकर मैं लाखों रुपए प्राप्त कर सकता हूँ। ये कहकर धाड़। मेरा रास्ता छोड़ो। उफ। उसे गिराकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। भिक्षु मुझे आवाज़ देता रह गया, लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और गिरता पड़ता अपने कैंप तक जा पहुंचा। मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। उत्तम सिंह, तुम आ गए? हाँ, आ गया। क्या देखा ऊपर जाकर? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और थकान का बहाना बनाकर अपने टेंट में जाकर लेट गया। सुबह होते ही मैं सबसे वापस चलने को कहूँगा, क्योंकि इस कीमती गुड़िया को साथ लेकर इन पहाड़ियों में भटकना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद कोई आहट सुनकर मेरी आंखें खुली। ओ तुम? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिंघाल ने कड़ी तपस्या की थी, तब उसकी प्रेमिका मोरना उसे मिली थी। तुम मोरना को सिंघाल से जुदा नहीं कर सकते। तुम किस मोरना की बात कर रहे हो?